Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. It's me, Akib Raza, your mathematics teacher. So class आज 10.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं. थोड़ा सा लेंथी है, बल्कि ज्यादा ही लेंथी है, लेकिन कोई बात नहीं है, टेंशन तो लेनी नहीं है. हमने इसको करना है सॉल्व, लेकिन कैसे स्टार्ट करते हैं. हमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin थीटा cos थीटा व्हेन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और टेबल. ना कैलकुलेटर यूज करने की परमिशन है और टेबल भी. अब सबसे पहले देखते हैं 18. क्या आपको साइन या कोस 18 की वैल्यू आती है? लेफ्ट हैंड रूल से भी हमने 30 से स्टार्ट की. ओके, 30 की आती है? 0, 30, 45, 60 एंड 90. अब बात करते हैं 18 की वैल्यू नहीं आती. 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36. इसकी वैल्यू भी नहीं आती, इसलिए तो इधर ये गिवन है कि हमें रिक्वायर है कि फाइंड करें 36 की वैल्यू. चले खैर, नेक्स्ट काउंटिंग का नंबर है 3. 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 54. 18 4s are जी, और सॉरी 18 को 3 से किया अभी, 18 3s are 54. क्या इसकी वैल्यू हमें आती है? नो. नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 को 4 से करते हैं तो 72. इसकी आती है वैल्यू 9 है. चलें कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. 5, क्या 5 को 18 से मल्टीप्लाई कर दें? गुड, 90. इसकी वैल्यू तो याद है? वेल डन, हमें हिंट मिल गया. हमें स्टार्ट करने के लिए यहां से एक हिंट मिल गया, यहां से स्टार्ट लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं 18. तो इसके लिए लेट कर लेते हैं थीटा इक्वल टू 18 है. अब हमें प्रॉपर थीटा की किस एंगल की वैल्यू याद है? 5 थीटा. मींस अगर मैं 5 को 18 से करता हूं 90, सो मुझे बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इधर 5 थीटा, इधर 5 into 9 18, दैट इज 90. सो 5 थीटा मेरे पास 90 है. अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करें? साइन और कोस की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन साइन कोस में हमें 5 थीटा का फॉर्मूला नहीं आता. साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद है, या कोस अल्फा प्लस बीटा, और देन या अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट है. सो ऐसा करते हैं, अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट बेस्ट इजी है. अलाइड एंगल्स में 90 का मल्टीपल्स बनाना है और कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल. सबसे पहले 5 थीटा को ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में. हम ऐसा करते हैं, एक 2 थीटा प्लस 3 थीटा ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं. क्या कोई इफेक्ट होगा? नो. 5 थीटा ही है. ओके, अब इनमें से एक उधर शिफ्ट कर देते हैं. एक ये थीटा प्लस माइनस 2 थीटा को ले जाएं या 3 को, ऐसा करते हैं 3 थीटा को शिफ्ट करते हैं तो 90 माइनस 3 थीटा. अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और अभी इधर फिर साइन फंक्शन अप्लाई कर देंगे cos, तो साइन फंक्शन अप्लाई करते हैं बोथ साइड. तो इधर आ जाएगा दिस इंप्लाइज साइन फंक्शन अप्लाई कर दें तो साइन, इधर भी साइन, इधर भी साइन. अब साथ में एंगल वैसे का वैसे. इधर हमारे पास एंगल है 2 टाइम थीटा और इधर है 90 माइनस 3 थीटा. अलाइड एंगल्स में आपको पता है n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा. एक्यूट एंगल होता है प्लस माइनस. तो इस n दो चीजें बताता है, एक इवन या ऑड. इवन है तो कोरेशियो में चेंज नहीं, नो चेंज. ऑड है तो चेंज. साइन किस में जाता है? कोस में. साइन की कोरेशियो क्या है? कोस. ठीक है. और सेकंड, हमें ये n ने बताना होता है किस क्वाड्रेंट में. 0, 1, 2 एंड 3. अगर ये 1 है, 0 है तो इधर, यानी एक और दूसरी बात आपको याद ही है, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में आफ्टर या आकिब स्कूल तो चल, आकिब स्कूल तो चल, ये मैंने अपने नाम से ही बना लिया है. अगर आपका नाम भी
किस ए अल्फाबेट से स्टार्ट होता है तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। आपके फर्स्ट क्वार्टर में यानी ए स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव, एस स्टैंड फॉर जी, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टी स्टैंड फॉर टैन पॉजिटिव, इधर लिखता जाता हूं साइन टैन, और फोर में सी स्टैंड फॉर कॉस पॉजिटिव। इसी पे हाफ पे हम साइन पे लगाएंगे, जिस क्वार्टर में जो होगा अगर तो उसी में वो आ रहा है आंसर तो हम साइन पॉजिटिव लगाएंगे, नहीं तो चेंज। अब मुझे बताइए इधर तो एन दिख नहीं रहा ना, हो तो वन है तो 1 इंटू 90 को रेशियो में चेंज होगा वेडन, साइन की को रेशियो कॉस, इधर ये ऐसे साइन 2 थीटा, ये कोस में चेंज, लेकिन उसके साथ इतना ही काम नहीं है, हमारे पास इधर कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। 1 इंटू 90 माइनस 3 थीटा। सो डियर स्टूडेंट वन पे हम, वन किधर है, ये 1 है, ये 0, ये 2, ये 3, सो आप इधर है, टर्मिनेटिंग साइड इधर है 1 पे। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, काम करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल होता है क्लॉकवाइज, पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉक, तो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव, नो टेंशन, तो साइन की कोई टेंशन नहीं है। सो इसका कॉन्सेप्ट यहां तक ही होता है लाइट एंगल्स में, n और मल्टीपल ऑफ n 90, n इंटू 90, इनको गुड बाय कह देते हैं, आगे साथ में एक्यूट एंगल। साइन बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, अब ये वाला साइन नहीं लेना होता, हमने क्वाड्रेंट वाला लेना होता, सो साथ में एक्यूट एंगल जो भी होगा वो 3 थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करें जी, हम यहाँ जो हमने डबल एंगल्स और ट्रिपल एंगल्स पढ़े हुए उनको अप्लाई करते हैं जी। साइन का डबल एंगल क्या है मैडम, जरा बताएं। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, क्या होता है 2 साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा। और कोस का क्या होता है, शाबाश, कोस का ट्रिपल एंगल याद है आपको, शाबाश बोले जी डियर स्टूडेंट्स। अब कोस का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला याद है आपको, शाबाश। जैसे हमने साइन का डबल एंगल लिखा, कोस 3 थीटा इक्वल टू 4 टाइम कोस स्क्वायर थीटा कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा। हमने ये एंगल्स सारे के सारे डबल ट्रिपल प्रीवियस एक्सरसाइज 10.2 के स्टार्ट में प्रूव किया। सो इधर ये अप्लाई करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स साइन 2 थीटा की जगह हम लिख रहे हैं 2 साइन ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस 3 थीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं, शाबाश वर्णन। तो इसकी जगह हम लिखेंगे, अभी हमने इसका जो फॉर्मूला ट्रिपल एंगल का प्रूव किया है बोर्ड पे मैंने लिखा, आपको ऑलरेडी ये सॉल्व किया हुआ, प्रूव किया हुआ, कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा रश काम करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको दिख रहा होगा कोस थीटा, इधर भी इधर भी इधर भी। अब कोस थीटा थीटा है 18, सो कोस 18 0 नहीं होता, इसका मतलब मैं डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी का आंसर 0 आ रहा है उस पर डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, फिर डिफाइन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इंप्लाइज, अब डिवाइडिंग करते हैं, डिवाइडिंग बाय कॉस ऑफ थीटा ऑन बोथ साइड। अब हम कॉस थीटा से डिवाइड करने जा रहे हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा। हमने कहा हमने डिवाइड करना है जी, शाबाश, किस पे, कॉस थीटा पे, कॉस थीटा पे, इधर इधर और इधर, एक कैंसिल हो जाएगा, ये 3 है तो 2 रह जाएंगे, ये 1 रिमेनिंग हमारे पास 2 साइन ऑफ थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। डियर स्टूडेंट्स हम चाह रहे हैं किसी यहाँ ये साइन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चेंज हो जाए कॉस किसी एक में, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल आएगी हमारे पास, क्योंकि कॉस पे स्क्वायर
वो होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, सो यहां से फायदा उठाते हैं, कोस पे स्क्वायर है तो यहां इसको रिप्लेस करते हैं, 4 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट। अब डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या है हमारे पास। 2 साइन थीटा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब ये टर्म्स एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ये माइनस इधर आके प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, साथ साथ अरेंज करते हैं, ये प्लस 2 साइन थीटा, 4 माइनस 3 1 प्लस 1 इधर आके माइनस इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो इक्वेशन है, पावर 2 वाले को कहते हैं क्वाड्रेटिक, लेकिन इधर जो अननोन है वो साइन में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है। सो हमें मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से जरा फैक्टर बनाना मुश्किल है, हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए ए बी सी चाहिए होते हैं, पावर 2 का कोएफिशिएंट ए, पावर 1 का बी और रिमेनिंग कांस्टेंट सी। ए इधर 4 और बी इधर 2 एंड सी इक्वल टू -1। अब याद है क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको, शाबाश, क्या होगा? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है, इधर साइन थीटा में होगा वेरिएबल यानी अननोन हमारे पास साइन थीटा है, तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब डियर स्टूडेंट्स फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। b हमारे पास 2 है प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, a that is 4 and c -1 ओवर में 2 इंटू a 4 है, ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस के रूट 4 माइनस माइनस प्लस 16 ओवर 4 2s are 8। ये फॉर्मूलाज रेज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब यहां से सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो -2 प्लस माइनस 20 ओवर 8। अब डियर स्टूडेंट्स और कोई सिंप्लीफिकेशन है? जी बिल्कुल, 20 को आप स्क्वायर रूट में, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो लिखेंगे, आपका कैलकुलेटर कहेगा 2 स्क्वायर रूट 5। क्यों? आप लिख सकते हैं 4 5 20, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, स्क्वायर रूट 5 का नहीं, तो एज इट आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 8। क्या डियर स्टूडेंट्स ऊपर कुछ कॉमन है? वेल डन, 2 कॉमन ले लेते हैं, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 8। क्या कोई कटिंग पॉसिबल है? और साथ में एक चलता आ रहा है, वो ये साइन थीटा है। अब डियर स्टूडेंट्स हम मूव कर रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड के करीब है, ये इसको कटिंग करते हैं 2 1s 2 4s, और अब हमारे पास दो ऑप्शन है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 और साइन थीटा इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। अब यहां से डिसीजन लेना है थीटा, थीटा है 18, शाबाश, थीटा क्या है 18। मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं, क्लियर कर दूं, 0 90 18 आ रहा है 0 90 के बिटवीन इधर, तो आफ्टर आकिब स्कूल, तो चल इसके अकॉर्डिंग ए स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव, तो 0 और 90 के बिटवीन एंगल्स हो 18 है, थीटा हमने क्या रखा है ये 18, तो 18 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए कौन सा ये नेगेटिव वैल्यू, माइनस माइनस अगेन माइनस, ज्यादा ये प्लस में से माइनस करें तो आंसर इसका प्लस आएगा, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल है, इसको करते हैं इग्नोर। क्यों? बिकॉज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा है 18, सो दैट्स व्हाई इग्नोर करेंगे नेगेटिव। सो मुझे बताएं कौन सी वैल्यू सिलेक्ट की हमने? पॉजिटिव। सो साइन थीटा इक्वल टू, अरेंज कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 -1 बाद में लिख सकते हैं ना, एक ही बात है, ओवर 4। सो बट
थीटा तो हमने क्या ऐड किया है, थीटा तो हम लेके जा रहे हैं 18, तो ये साइन 18 की वैल्यू क्या होगी, पुट थीटा इक्वल टू 18, तो ये होगी आपकी साइन 18 की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4। सो डियर स्टूडेंट, अभी हमें cos 18 की भी वैल्यू चाहिए, किसकी, cos 18 की भी। सो हाउ वी फाइंड cos 18, आपने कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें हम cos को इसके साथ रिलेट करें और cos 18 की वैल्यू फाइंड करें। जी डियर स्टूडेंट्स, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक इधर आइडेंटिटी से फॉर्मूला बताया था, इसको टू पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। जी आपको याद ही होगा क्या, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। कोस हमें चाहिए, तो कोस को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस के थीटा होता है 1 माइनस साइन के थीटा, क्योंकि मुझे साइन की वैल्यू आती है, इस आइडेंटिटी की मदद से मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो मुझे स्केल ही चाहिए, इसलिए बोथ साइड स्केल रूट ले लेता हूँ। कोस थीटा मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन के थीटा और स्केल रूट, इधर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, दिस इंप्लाइज cos of theta equal to 1 minus sin square theta square root। So dear student, ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं sin 18 जो कि थीटा मेरे पास 18 है, तो cos 18 क्या हो जाएगा 1 minus sin square 18। तो sin square 18 की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, वो इधर रिप्लेस करते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4 और स्केयर रूट, क्योंकि साइन पे स्केयर तो इसलिए इसकी वैल्यू पे भी स्केयर। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं जी, 1 एज इट, ये स्केयर ऊपर नीचे अलग अलग, तो माइनस 4 पे जब स्केयर आएगा तो 16 ऊपर a माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2 फॉर्मूले का a b, और ये स्केयर रूट एज इट। अब बेटा आपने मुझे बताना है जी, इधर a क्या है स्केयर रूट 5, शाबाश, ये 1 तो एज इट माइनस b, ये वाला ओपन कर रहे ओपन, a स्केयर रूट 5, b हमारे पास 1 है, थोड़ा सा बोर्ड फॉर्म में लिखें, आपको नजर नहीं आ रहा, सो b 1 है स्केयर रूट 5 और इधर स्केयर रूट 5 और इधर 1। डियर स्टूडेंट्स इन साइड देखते हैं और सिंप्लीफिकेशन क्या पॉसिबल है, ये 1 माइनस ये स्केयर रूट से कैंसिल, सो 5 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16। अब डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6, एलसीएम एक साथ ही ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास 16 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 16 1 16 माइनस आगे ये हमारे पास 5 प्लस 1 6, मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई, आपको आइडिया है ये साइन चेंज ना करे, ऊपर ये स्क्वायर रूट एज इट। अब डियर स्टूडेंट्स मुझे थोड़ी सी और स्पेस चाहिए, उसके लिए मुझे बोर्ड को रेडी सारा अरेंज करना पड़ेगा। सो इसके लिए एक दो स्टेप जितने परफॉर्म हो सकते हैं इजीली वो देख लेते हैं। 16 माइनस 1 माइनस साइन चेंज कर देंगे -6, ये प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16। सो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कैंसल आउट, 16 माइनस 6 तो 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, और ऐसा भी करते हैं ऊपर नीचे स्क्वायर रूट अलग अलग। अब आप मुझे बताएं, बल्कि डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ऊपर नीचे अलग अलग करेंगे, 16 पे स्क्वायर रूट आएगा तो आंसर क्या आएगा, 16 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 4। सो मुझे एक और वैल्यू मिल गई, ये है cos 18 की, इधर लिख देता हूं दिस इंप्लाइज, वो मैंने सारा इसको फाइंड किया आपके सामने, लिखते हैं cos 18 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5
स्क्वायर रूट ओवर 4 है। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अगर अभी तो ये क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में सारे पार्ट्स डिमांड किए गए हैं सेम पैटर्न पे। अगर आपको सेपरेट सेपरेट ये क्वेश्चन फाइंड करने के लिए यानी अलग से आज cos 36 या sin 36 या 36 के यूज करते हुए साइन और cos की विदाउट कैलकुलेटर और टेबल वैल्यू फाइंड करें, आपने ऐसे ही आपने काम करना है जैसे अभी हमने परफॉर्म किया है। आपने मल्टीपल्स ऑफ थीटा में चेंज करना है, राइट एंगल्स में सॉल्व करते 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 ऐसे ये सारे प्रोसेस आपने अननोन फाइंड करना है। सो एक लॉन्ग और एक बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा अगर ये सेपरेट सेपरेट हम करते हैं, क्योंकि अभी एक ही क्वेश्चन है, सेपरेट एक पार्ट की डिमांड नहीं तो सभी पार्ट्स को इसकी हाफ पे सॉल्व करना है। मैं इसी से रिलेट करते हुए डायरेक्ट करूंगा। आपको अगर ये सेपरेट एक पार्ट आ जाए 36 54 आपने फिर ये सारा प्रोसेस फिर से करना है। ओके, अभी के लिए जब एक पार्ट में सभी पार्ट्स आ जाएंगे एक ही क्वेश्चन में तो फिर आपने कैसे करना है जैसे मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट रिवाइज करते हैं, आगे बाकी क्वेश्चन का पार्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे 36। फिर मैं कह रहा हूं अगर ये पार्ट सेपरेट आएंगे क्योंकि अभी तो इसी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, इसी को लेके ये वैल्यूज को लेके नहीं कि हाँ पे ये प्रूव भी करना है। सो ये एक ही क्वेश्चन का पार्ट है, हम डायरेक्ट कन्वर्जन करेंगे ये वैल्यूज क्योंकि अभी याद है फिर बाद में याद होगी। फिर उसके लिए आपने सेपरेट जैसे भी हमने ये थीटा 18 को सॉल्व किया, इसको प्रूव किया, साइन 18 cos 18 की वैल्यू प्रूव की, एक लेंथी एक लॉन्ग प्रोसेस आपने ऐसे ही करना है क्योंकि अभी करूंगा तो ये एक क्वेश्चन है लॉन्ग, आपने 4 वैल्यू फाइंड करनी है फिर ये प्रूव करना है तो बहुत लेंथी हो जाएगा। सो इसमें करने की जरूरत नहीं। और दूसरा इधर तो वैल्यू से 18 की पड़ी हुई हम उसी को यूज कर लेंगे, हमें याद होगी क्योंकि क्वेश्चन में अभी के अभी ये प्रूव किया और सेपरेट नहीं है ये पार्ट। अगर लग से आएगा फिर कह रहा हूं फिर आपको ये लॉन्ग प्रोसेस फिर अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट सेकंड पार्ट में 36 sin 36 की वैल्यू प्रूव करनी है और cos 36 की। सबसे पहले हम क्या करते हैं sin 36 या cos 36 दोनों में से एक। अब सेकंड पार्ट यानी हमने 36 की वैल्यू फाइंड करनी है 36। उसके लिए इसी रिजल्ट को यूज करेंगे, हम लिख देंगे cos 36। अब आपको या पहले ना थीटा वो डबल एंगल थोड़ा सा रिकॉल कर दो। हमारे पास cos 2 थीटा के 2-3 फॉर्मूलाज है, 3 है डबल के। हम कौन सा भी यूज करेंगे 2 cos की वैल्यू प्रूव करनी। cos 2 थीटा होता है 2 टाइम शाबाश बोले 2 टाइम cos के थीटा -1 और एक क्या cos के थीटा माइनस साइंस के थीटा और एक थर्ड में है 1 - 2 साइंस के थीटा। ओके, बट अभी के लिए हम ये वाला फॉर्मूला डबल एंगल का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले जब थीटा हमारे पास गिवन होगा 36 बाय थीटा इक्वल टू 36 तो उसके लिए हम ये डबल एंगल्स को यूज कर रहे हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब बेटा अगर हमें 36 चाहिए तो इधर मैं लिख सकता हूं cos 36 को 2 into 18 थीटा क्या पुट किया है और थीटा इक्वल टू 18 तो इससे क्या हो जाएगा 2 into cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या पुट कर रहे हैं 18 -1। सो cos 36 to 18 से 36 की वैल्यू क्या होगी 2 टाइम स्क्वायर किसका cos 18। cos 18 की वैल्यू क्या है हमारे पास शाबाश बोले स्क्वायर रूट 10 थोड़ा सा स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। ये स्क्वायर एज इट -1 एज इट। अब बेटा ये स्क्वायर ऊपर नीचे इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी, इस पे तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 into इससे कैंसिल कर देंगे तो 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर ये 2 जब 4 पे स्क्वायर अप्लाई होगा तो 16 -1। अब डियर स्टूडेंट्स कैंसिलेशन करते हैं, ये 2 इस 16 पे अटैक कर देगा 8 तो हमारे पास रिजल्ट में 10 प्लस
2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 8 माइनस 1। अब एलसीएम वो 8 ही है, सो एलसीएम हमारे पास आ गया 8, तो एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 एज इट माइनस 8 1 से मल्टीप्लाई होगा, 8 1s are 8, सो 8 10 minus 8 2 plus 2 square root 5 over 8, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 plus square root 5 over 8, 2 1s है and 2 4s है, सो इसको लिख सकते हैं square root 5 plus 1 over 4। ये हमारे पास cos 36 की वैल्यू, किसकी? cos 36, बट sin 36 की भी चाहिए जी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शाबाश, तो sin 36 को हम लिख सकते हैं फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ओके, बट मुझे sin स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं लिखता ही नहीं, ओके। सो अब मुझे बताएं थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? 36, सो sin 36 इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 36 स्क्वायर रूट, cos स्क्वायर 36 की अभी वैल्यू फाइंड की है, 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 ओवर 4, और ये स्क्वायर एज इट, और ऊपर ये वाला स्क्वायर रूट भी एज इट। सो सिंप्लीफाई करते हैं, ये ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, a स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट 5 प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 2 फॉर्मूले का a एंड b, नीचे 4 पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये सब पे स्क्वायर रूट ये वाला एज इट, 1 माइनस ये इससे कैंसिल, 5 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16, ये स्क्वायर रूट एज इट। डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे 16 1s are 16, माइनस है ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो जाएगा 6 5 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, ये स्क्वायर रूट एज इट। 16 माइनस 6, ये नेगेटिव साइन चेंज, माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर, ये स्क्वायर रूट अलग अलग करते हैं, नीचे 16 पे भी स्क्वायर रूट, तो नीचे इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4। हमारे पास sin 36 की भी वैल्यू आने वाली है, वो हो जाएगी 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट, ऊपर हमने सेपरेट कर दिया, नीचे 16 का स्क्वायर रूट लेंगे 4। सो ये हमारा 16 माइनस 6 डायरेक्ट स्टेप किया, 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ऐसे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है sin 36 की भी। अब डियर स्टूडेंट्स, मैक्स फाइंड करनी है हमने किसकी? ओहो, ये तो चाहिए एनी हाउ, नेक्स्ट हमें इसको फिर से लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तो हमें साइन और cos 54 की भी चाहिए, when थीटा इक्वल टू 54, तो हम कुछ इधर एक जुगाड़ करने जा रहे हैं, वो क्या भी आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल साइन थीटा की जगह लिख देते हैं, हमें 54 की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ अलाइड एंगल्स के अकॉर्डिंग। 90 माइनस 90 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास 54 बन जाए, शाबाश। और दूसरी वैल्यू मुझे क्या चाहिए? कोस, ओके, एक 72 चाहिए, उसमें भी सोचे कि 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करें, इन्हीं एंगल्स में से जो वैल्यूज अब 1836 फाइंड कर ली, इन्हीं के बेहाफ पे दूसरी दोनों फाइंड करनी। सो इधर ही वो भी सेकेंड वाली वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। वो हमारे पास है कि व्हेन, जी शाबाश, व्हेन थीटा इक्वल टू 72। आप सोचें साइन 72 की अगर वैल्यू फाइंड करनी है
सो मैं इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस समथिंग, क्या माइनस करूं और वो दोनों वैल्यू इन्हीं दो वैल्यूज में से हो। क्या इधर मैं 36 सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 90 माइनस 36 54 होगा, और इधर 90 माइनस 18 करूं 72 नहीं होगा। और ये क्यों ऐसा किया, क्योंकि दो वैल्यूज इतनी स्ट्रगल से हमने फाइंड कर ली है, दो हम चाह रहे हैं फ्री में मिल जाए। कैसे? अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से। सो साइन 54 की वही वैल्यू होगी जो, अब ये देखें अलाइड एंगल के अकॉर्डिंग इधर कुछ ना हो तो 1 होता है ना, 1 इंटू 90, तो ये को रेशो में जाएगा कोस। और दूसरा ये अभी हमने आफ्टर या के स्कूल तो 40 के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो मैं ये 1 वाली लाइन पे इधर रिमाइंडर क्या होता था 0, इधर 1 और इधर 2 और इधर 3, 1 इधर है तो इसमें माइनस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में नो साइन चेंज, जस्ट को रेशो में। सेम पैटर्न इधर भी, साइन 72 की वही वैल्यू होगी, अब कुछ नहीं है तो मान है आपको बताया, तो को रेशो में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन चेंज नहीं। अब बेटा साइन 54 की वही वैल्यू होगी जो कोस 36 की है, और साइन 72 की वही वैल्यू होगी जो कोस 18 की है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, वेल डन, शाबाश, ये तो काम आसान हो गया आपका और सबका। तो इधर लिख देते हैं साइन 54, ये एमसीक्यूज के लिए भी फिर बना सकते हैं। ओके 36 कोस 36 की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 ओवर 4, और इधर साइन 72 की वही वैल्यू है जो हमारे पास कोस 18 की किधर है वैल्यू, हमने ये लिखी हुई है, अच्छा किया ना रेस नहीं किया, 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। सो डियर स्टूडेंट्स, अब कोस 54 और दूसरी कौन सी वैल्यू रहेगी, कोस 72, ये वैल्यूज रहेगी। अब वो तो आप ट्रिक समझ के होंगे किसके अकॉर्डिंग करना है, इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप, अलाइड एंगल के आप लिख सकते हैं कोस 54 को कोस 90 माइनस 36, और वैसे आपको आइडिया हो गया दूसरी वैल्यू कोस 54 की वही वैल्यू आनी है जो साइन 54 की होगी, और इधर कोस 72 की वही वैल्यू होगी जो साइन 18 की होगी। अब लेट्स सी, हम काम कर रहे हैं जो प्रॉपर्ली उसके अकॉर्डिंग देखें, तो इधर आ जाएगा साइन, इधर सॉरी भी बाद में कोस ये, तो अभी ये इधर आ जाएगा साइन, और अभी इसके अकॉर्डिंग कोरेशो में, क्योंकि इधर 1 है कोरेशो में चला गया, 90 माइनस 36 किया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेम पैटर्न कोस 72, 1 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोरेशो में चेंज, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो साइन चेंज, साइन 18, कोस 54 की वही वैल्यू है जो साइन 36 की है, कोस 54, फिर क्या हो गया, साइन 36 क्या आया था, साइन 36 था ये साइन 36 है हमारे पास 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 स्क्वायर रूट, और इधर कोस साइन 18 की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4, ये हो गया कोस 72। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें कहा गया था साइन और कोस की 18, 36, 54, 72 वैल्यूज फाइंड करें। सो आपके सामने ये सारी वैल्यूज फाइंड कर ली है, लेकिन अभी गेम बाकी है, इसको सॉल्व करना है। सो मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा, मैं ये वैल्यूज रेस नहीं करूंगा बाकी, क्योंकि ये वैल्यूज चाहिए, इतनी स्ट्रगल से हमने फाइंड किया, बाकी एरिया रेस कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट, अब इसको प्रूव करते हैं। अब ये देखें हमारे पास कोस 36 की वैल्यू है,
हमारे पास cos 72 की वैल्यू है, हमारे पास cos 108 की वैल्यू नहीं है, हमारे पास cos 144 की वैल्यू नहीं है। कोई बात नहीं है, हमने कन्वर्ट करने इन्हीं वैल्यूज में किसकी हेल्प से, अलाइड एंगल्स की, और लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट के इक्वल आंसर लाएंगे। सो नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड that is cos 36 cos 72, एक साथ काम करते हैं, साथ साथ ये बड़े से एंगल है ना 108, इसकी तो वैल्यू नहीं है, हमें 36 72 क्या आती है, क्या मैं 108 को 36 या 72 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी, हम अप्लाई करते हैं अलाइड एंगल के अकॉर्डिंग जी, मल्टीपल्स ऑफ 90, यानी अब हम ऐसा करते हैं 108 है, अब किस बड़े एंगल्स में जो मल्टीपल का 90 हो उसमें सबट्रैक्ट करें तो 108 है, हम ऐसा करते हैं 180 इसमें से कितना सबट्रैक्ट करें कि 108 है, 72, शाबाश। देन cos अलाइड एंगल्स में मल्टीपल्स ऑफ 90 मिल गया 180, तो देन अगेन 144 की भी वैल्यू चाहिए, तो वो हमें इसमें कन्वर्ट करना, अगर ये इसमें हो गया, हिंट मिल गया कि अब को क्या करेंगे, 180 में कितना एंगल सबट्रैक्ट करेंगे, 36, ओके। पहले 180 में 72 सबट्रैक्ट किया तो 108, 180 में 36 सबट्रैक्ट किया तो 144, उससे क्या फायदा होने जा रहा है, हमें ये वैल्यूज जो नहीं आती तो इनमें चेंज करने से, ये तो इनकी वैल्यूज याद है, सो फिर फायदा हो जाएगा, हम इसी बेस पे सॉल्व करें। cos 36 एज इट, cos 72 एज इट, अब cos 180 अलाइड एंगल कहता है मल्टीपल्स ऑफ 90 ले सकते, ओके, 2 into 90 minus 72 cos 2 into 90, ये एक्स्ट्रा स्टेप पे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आपको क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए ये किया था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया cos 36 cos 72, देन को रेशियो में तो चेंज नहीं है लेकिन साइन चेंज हो रहा है, इधर ये रेज करते हैं, बहुत मुश्किल से आज का क्वेश्चन मैनेज हुआ है बोर्ड पे डियर स्टूडेंट्स, सो कोई बात नहीं, आगे स्कूल तो चल, A stand for all positive, इधर और इधर उधर वेंडर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, so all positive, sin, tan, cos। अब देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है, अब हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 2, यानी n आ रहा है 2, को रेशियो में चेंज नहीं है, cos ही रहेगा, लेकिन साइन कौन से किस क्वाड्रेंट में, 2 इधर है, इसमें से माइनस हो रहा है, माइनस आ गया ये सेकंड में तो किंग कौन है, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, इट्स मीन cos नेगेटिव, सो इधर आएगा माइनस cos, और यहाँ तक ये एक और रेशियो में चेंज होना है या नहीं होना, मल्टीपल ऑफ 90 यानी n बताता है, और सेकंड साइन बताता है, साइन चेंज हुआ है, को रेशियो में चेंज नहीं, ये गुड बाय 72, देन अगेन को रेशियो में तो चेंज नहीं हो रहा, साइन चेंज होगा, अभी चेक किया 2 minus 36 सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो cos नेगेटिव, तो cos 36, अब बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट में cos मल्टीप्लाई cos के लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 36 और cos स्क्वायर 72, कैसे, माइनस माइनस प्लस, cos मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 72, cos मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 36, अब इनकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, cos 36 की वैल्यू ये स्क्वायर है और cos 72 की ये वैल्यू स्क्वायर है, cos 36 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/4, और cos 72 की क्या है, ये स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/4। अब बेटा कोई जरूरत नहीं है, ये बोर्ड रेस करते हैं, यहाँ तक हमें जरूरत थी तो हमने बोर्ड को रेस नहीं किया, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि जिस मकसद के लिए काम किया वो मिलने जा रहा है। अब बेटा ऊपर नीचे स्क्वायर अलग अलग हो जाएंगे,
ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, देन a प्लस b, a प्लस और नीचे भी स्क्वायर, 4 पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर देखते हैं इस वाले ब्रैकेट को भी सॉल्व किया। a हमारे पास स्क्वायर रूट 5 और 1 स्क्वायर रूट 5 और 1। सेम नेक्स्ट ब्रैकेट में भी स्क्वायर ओपन होंगे, नीचे वाले पे अलग स्क्वायर, ऊपर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर में कौन है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का a एंड b कट गया स्क्वायर रूट से 5 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16, 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16 into 6 minus 2 square root 5 over 16। न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से। ये फॉर्मूला नहीं है a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे ये दोनों इट्स मल्टीप्लाई 16 into 16, सो ये 6 ये 2 स्क्वायर रूट 5, सो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, शाबाश ये 36, और 2 का स्क्वायर 4। आगे देखें ये दोनों पे स्क्वायर है, बहुत से स्टूडेंट ये इससे कैंसिल करते हैं, गलत है, ये इस पे भी स्क्वायर है और इसके भी, ये इससे कैंसिल, तो इसका 4 है, 4 5 से 20, तो 20 ओवर 16 into 16। अब डियर स्टूडेंट्स मुझे बताएं 36 माइनस 20 16 into 16 मैंने जानबूझ के नहीं मल्टीप्लाई किया इस वजह से, क्योंकि आंसर हमारी गोल है 1 over 16 and prove left hand side equal to right। So dear friends, इससे हमें इसके क्वेश्चन से, आज के क्वेश्चन से लेसन मिलता है। सो सब्र करना चाहिए, मंजिल मिल ही जाती है। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज।